नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र तो आर पार की लड़ाई में बीता जा रहा है, लेकिन संसद के बाहर क्या क्या करना है इसकी तैयारी चाक चौबंद है। आज राहुल गांधी संसद के बाहर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तिरंगा कार्ड और गुलाब का फूल देने की कोशिश करते देखे गए। जो तिरंगा कार्ड बांटा जा रहा था उसके पीछे लिखा था देश को बिकने मत दो। मतलब तिरंगा भी क्या अब पॉलिटिक्स का औजार हो गया? खैर, एनडीए के सांसदों को घेरने के लिए कांग्रेस के तरकश में आज यही था। कल मोदी अडानी भाई भाई प्रिंट वाला झोला था, उसके एक दिन पहले मोदी और अडानी का मुखौटा पहने सांसद थे, थिएटर कर रहे थे, और उसके भी पहले मोदी अडानी एक हैं कि प्रिंट की जैकेट था, टी शर्ट था। ये सब संसद में चल रहा था। संसद के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया अलायंस ने एक और बड़ा कार्यक्रम भी रखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुके इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने हमले की धार को और तेज कर दिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि संसद के भीतर मोटे तौर पर आज क्या क्या हुआ। संसद में बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के कनेक्शन के आरोपों पर एक बार फिर जोरदार प्रहार किया। सोरोस के अलावा अन्य मसलों पर अगर चर्चा हुई भी तो शाम होते होते लोकसभा में तब हंगामा हो गया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। स्पीकर ने आपत्तिजनक टिप्पणी एक्सपंज करने की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोरोस देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, क्या संसद में बनी आर पार की ये नौबत सोरोस को जाने अनजाने कामयाब नहीं कर रही? सवाल पब्लिक का है कि सोरोस को लेकर सोनिया पर लगे आरोपों पर कांग्रेस सीधा जवाब क्यों नहीं देती? बीजेपी का आरोप है कि सोनिया सोरोस का ये मसला उठने के बाद ही उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। बीजेपी का कहना है कि जाट समाज से आने वाले किसान के बेटे का अपमान है ये। क्या वाकई सोरोस का कनेक्शन छुपाने के लिए विपक्ष धनखड़ को पक्षपाती लगा बनाने? सोरोस पर बीजेपी ने दुखती रग पकड़ ली तो क्या सोनिया जी बिगड़ी? सवाल पब्लिक का आज यही है। बीते 2-3 साल से बात बात पर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का दावा करने वाले विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी इसी बात से जोड़ा। सुनिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इंडिया अलायंस का तर्क क्या है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका ना दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं। वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इन दलीलों के साथ ही कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें खड़गे कह रहे थे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को कहा था कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मतलब मैं हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं।
लेकिन हमें अफसोस है कि आज चेयरमैन के द्वारा हो रहे पक्षपात ने विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर कर दिया है। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी भी वे सरकार की तरफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं और तो कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। बेशक राज्यसभा के सभापति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आदर्श बहुत ऊंचा था, लेकिन खड़गे के बयान के इसी पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना पोस्ट लिखा। हामिद अंसारी साहब, अब गिरिराज जी क्या कहना चाह रहे हैं वही बता सकते हैं, लेकिन मैं धनखड़ के उस बयान के बारे में बताना चाहती हूं जिसमें उन्होंने खुद को आरएसएस का एकलव्य बताया था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि 2 जुलाई को खड़गे ने आरोप लगाया था कि देश के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। इसके जवाब में जेपी नड्डा बोल रहे थे। उसी बीच धनखड़ ने आरएसएस से अपने संबंधों का जिक्र करके ये बताया कि वो कैसे आरएसएस के एकलव्य बने, लेकिन ये बात कहने के पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस का विधायक भी रह चुका हूं, मेरा कांग्रेस से गहरा नाता रहा था। सुनिए धनखड़ जी ने क्या कहा था। एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा। आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं। संसद में जगदीप धनखड़ अपनी राजनीतिक यात्रा बता रहे थे या सभापति की सीट पर बैठकर, जैसा कांग्रेस का आरोप है कि खुद को आरएसएस का एकलव्य कह रहे थे, ये जनता खुद तय करे। लेकिन आज जब सोरोस पर बीजेपी संसद में आक्रामक थी तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की। सुनिए मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा। स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए। अच्छी बात है कि राहुल संसद चलने देना चाहते हैं, लेकिन सोरोस पर उनका जवाब सिर्फ इतना है कि आरोप लगते रहते हैं। लेकिन बीजेपी आसानी से यह मसला छोड़ने वाली नहीं है। देखिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का ओसीसीआरपी का जो लिंग है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ नोटिस देते हो। तो आज पब्लिक का सवाल है, क्या राहुल संसद चलने देना चाहते हैं तो चर्चा छोड़कर बाहर तिरंगा और गुलाब क्यों बांट रहे थे? सोरोस से सोनिया के कनेक्शन के आरोपों पर क्या कांग्रेस बैकफुट पर है? बीजेपी का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? धनखड़ के खिलाफ इंडिया अलायंस का आरोप गंभीर है या सिर्फ
ध्यान भटकाने की कोशिश? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम कुमार दौलत बर्वे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कमरुजमान चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं, आनंद दुबे जी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है संसद के सदस्य श्याम कुमार दौलत बर्वे जी को। बर्वे जी, सवाल ये है कि अगर आप चलाना चाहते हैं संसद तो तिरंगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तिरंगा कोई एडवर्टाइजमेंट है, किसी प्रॉप का कोई हिस्सा है? तिरंगा के पीछे लिखना कि भाई देश को बेचो मत, अरे भाई ये बात आप 4 दिन से टी शर्ट द्वारा मास्क द्वारा कह ही रहे थे, अब तिरंगा भी एक प्रॉप बनकर आ गया। एक तो ये सवाल है और दूसरा सवाल, अगर आप संसद चलने देना ही चाहते हैं तो फिर इतना हल्ला हंगामा क्यों कि कल्याण बैनर्जी को कहना पड़ता है कि कांग्रेस रोक रही है संसद, हम जैसी पार्टियों की आवाज बंद कर रही है? नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछा है कि तिरंगा पर कुछ भी लिखा नहीं है, दूसरा विषय ऐसा है कि संसद हम जिस तरीके से मीडिया में सत्ता पक्ष ने एक माहौल तैयार किया है कि कांग्रेस संसद चलने दे नहीं रही है, लेकिन ये बात गलत है। यही बताने के लिए हम लोग अदानी के मुद्दे को हटाकर वो लोग सोरस पे आ गए हैं। सेशन चलने देना नहीं है, ये सत्ताधारी पक्ष की बड़ी जवाबदारी होती है संसद भवन चलाना। संसद भवन चलाना इसी विपक्ष की जवाबदारी नहीं है। और विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है तो सिर्फ सभापति 2 मिनट में, 1 मिनट 2 मिनट में संसद अर्जेंट कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, ना कि विपक्ष को बिना सुने। अदानी नाम लेने से ही सरकार डर रही है और उस पर चर्चा नहीं कर रही है और कोई ना कोई मुद्दा लेकर सदन की दिशा भटका रही है, देश की दिशा भटका रही है। इसीलिए हम लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन, हमारे नेता राहुल जी ने बोला कि संसद चलाना है, इसलिए हम संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के अंदर हम संसद की कार्रवाई चलने देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संसद चलाओ, बात करो। लेकिन सत्ताधारी संसद चलाना ही नहीं, क्योंकि संसद चलेगी तो अदानी पे मुद्दे पे बात आएंगी और उनको अदानी नाम से इतना डर पड़ा है सरकार को कि वो अदानी पे बात करना नहीं चाहती है। इसीलिए हम लोग बाहर ये कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद के अंदर तो हमने छोड़ दिया प्रोटेस्ट करना। शहजाद पूनावाला जी, क्योंकि इनको सवाल का जवाब दे दीजिए। टी शर्ट और पोस्टर ही नजर आता है तो देखिए, मैंने भी पोस्टर बनाया इनके लिए। इनसाइड पार्लियामेंट हाउस शोर मचाओ, आउटसाइड पार्लियामेंट हाउस हम संसद चलाओ। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, टू फेस्ड है कांग्रेस पार्टी। अब पहले तो बता दीजिए कि अडानी के साथ क्या समाजवादी पार्टी है? उन्होंने बोला ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। टीएमसी ने बोला महत्वपूर्ण विषय नहीं है। शमीक भट्टाचार्य ने तो कांग्रेस पर दोष डाला। उसके अलावा लेफ्ट पार्टी ने तो विलिनियम पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जब आप अडानी कर रहे थे। तो आप ही बता दो कि ये लोग अडानी के साथ है या ये अडानी के खिलाफ है और अपने आप को विपक्ष समझना। देखिए, दरअसल बात यही है नाविका जी, पूरी बात प्रतिस्पर्धा की है। देखिए, इंडी अलायंस में है तनाव, राहुल गांधी पर है लीडरशिप का दबाव, निकला है सोनिया सोरोस का जुड़ाव, इसलिए लाओ अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव बहाना है, दरअसल सोनिया और सोरोस पर चुप रह जाना है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठाए गए उस पर भाग जाना है। टीएमसी ने कहा ना राहुल बदलो, ये आरजेडी ने कहा ना हम साथ में ममता दीदी के, शरद पवार जी ने कहा ना कि ममता दीदी नेत्री बने। ये अलग अलग पार्टीज ने कहा है राहुल से ना हो पाएगा, तो अब राहुल गांधी पर आ गया दबाव, तो लेकर आए ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 10-15 सेकंड में अपनी बात सिर्फ समाप्त करता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछा जाता हूं, एक ही सवाल है, अगर भागना नहीं है तो बता दीजिए, सोनिया गांधी को चेयर है या नहीं है एफडीएल एपी की, जिसने वकालत की कि कश्मीर का अलग हिस्सा कर दिया जाना चाहिए, आजाद कश्मीर होना चाहिए? इसका एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वो आज भी कोचर है? आप तो सांसद
सांसद साहब है तो आप जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बताइए कि नेतृत्व के लिए आपके ऊपर जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो कांग्रेस बोल रही है कि मेरा मुद्दा आगे हो, समाजवादी बोल रही नहीं मेरा मुद्दा आगे हो, और इस प्रतिस्पर्धा में एक ओबीसी उपराष्ट्रपति, पहली बार देश का ओबीसी उपराष्ट्रपति किसान का पुत्र जाट समाज से आने वाला, तो ये सारे मिलकर जाट समाज को और किसानों को गालियां बक रहे हैं। और देखिए किसान किसान करते हैं, ड्रामा करते हैं, पर किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बनता है तो गाली, आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनती है तो राष्ट्रपति कहना, ओबीसी का प्रधानमंत्री बनता है तो ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली देना, ये ओबीसी आदिवासी विरोधी है। नहीं, पोस्टर आप दिखाएंगे तो पोस्टर आप बर्वे साहब भी दिखा रहे हैं। बर्वे जी, आपका पोस्टर क्या है? मैं आपको और भी अच्छा पोस्टर दिखाऊंगा। अच्छा, ये पोस्टर है अदानी जी के साथ में देश के पंतप्रधान बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इस पे भी जवाब दे दीजिए पूनावाला जी। बर्वे जी, क्योंकि आपने एक पोस्टर दिखाया है, मैं इसका जवाब दे देता हूं और आप भी इसका फिर जवाब देंगे, आप भागेंगे नहीं जवाब से। आपने क्या दिखाया? पोस्टर साथ में बैठे हैं ना? अच्छा, ये देख लीजिए बर्वे जी, देख लीजिए जरा, जूम करना भाई। ये रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में बैठे हैं, तो जो इंप्लीकेशन आपने पीएम पे लगाया वही इंप्लीकेशन रॉबर्ट वाड्रा पे लगाओ। पर रॉबर्ट वाड्रा नेता नहीं है, पार्लियामेंटेरियन। मुझे पता था, मैंने प्रीएम्प्ट कर लिया, देखिए इसलिए मैंने स्वाइप किया। नेक्स्ट किसकी आई? रेवांत रेड्डी। रेवांत रेड्डी तो नेता है ना, चीफ मिनिस्टर भी है, और ये ओहो मिस्टर गहलोत भी है, ओ मिस्टर शरद पवार, हे तो आपला माणूस आहे, मराठी माणूस आहे। बर्वे साहेब सांगा ना, शरद पवारनी काय सांगितले अडानीच्या विषयी? देश के पंतप्रधान से मिलने के लिए किसी नेता को फोटो तो रहने ही वाली है, उसमें क्या दिक्कत है? हम व्यापार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से देश की सारी संस्थाएं अदानी को सौंपी जा रही है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने एयरपोर्ट का प्राइवेटीकरण किया हुआ है, उसमें कितने लोगों को उसमें आपने एयरपोर्ट दिया है? ये प्रश्न का जब हमने जवाब पूछा सदन में, तो माननीय ज्योतिरादित्य जी ने उस जवाब का उत्तर नहीं दिया हमें, और उन्होंने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की कार्रवाई बताई कि हमने हमारे डिपार्टमेंट में क्या किया है करके। चलिए बर्वे जी, आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा। बोलने नहीं जाते जिस तरीके से बर्वे जी, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं। प्राइवेटीकरण एयरपोर्ट का किया है, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न आपने किया स्पेसिफिक पूछा है, किस व्यक्ति को प्राइवेटीकरण का एयरपोर्ट दिया गया है, तो उसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया संसद में। मैं अभी स्पेसिफिक, आपने पूछा तो स्पेसिफिक जवाब ले लीजिए। महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार, एमवीए की सरकार थी, तब मुंबई एयरपोर्ट को देने की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट ने दी। सेंटर से एयरपोर्ट मिलता है वो बात सही है, वो तो किसी और के पास था, फिर वो ट्रांसफर हुआ, पर एमवीए सरकार ने उसको रजामंदी दी। दिघी पोर्ट किसने दिया? विलिनियम पोर्ट किसने दिया? ताजपुर पोर्ट किसने दिया? मुंद्रा का पोर्ट सबसे पहले गुजरात में किसने दिया था? अडानी आपके यहाँ इन्वेस्ट करे तो वो चमत्कार। नहीं सर, सांसद जी मेरी बात हो जाने दीजिए, सांसद जी बात हो जाने दीजिए, सांसद जी बात हो जाने दीजिए, सांसद जी बात हो जाने दीजिए, मैंने आपके बीच नहीं टोका। और मेरा मूल सवाल सिर्फ इतना है, मेरा एक ही सवाल है सांसद जी, क्या सोनिया गांधी कोचर है एफडीएल एपी की, जो बोलता है कश्मीर अलग हो जाना चाहिए? सिर्फ इतना, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। बर्वे जी, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात? तो वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई लीजिए। एफडीएल हमारा विषय सब्जेक्ट को भटकाने के लिए आपने ये इशू सोरस का लाया है। सोरस का इशू अगर भटकाने के लिए है तो आप जवाब दे दीजिए, या मानहानि का दावा कर दीजिए ना उस फोरम पर। अगर आप कह रहे हैं कि गलत है ऐसा, बिल्कुल करेंगे मानहानि का दावा। हमारे एलओपी को माननीय राहुल जी को अगर बोलने दिया जाएगा संसद में, तो उत्तर भी देंगे, सोरस पे भी उत्तर देंगे हम लोग, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा। मानहानि का दावा तो संसद के अंदर नहीं होता। पर खैर, रीना गुप्ता जी, आपने हाथ उठाया। रीना गुप्ता जी, मैं पूछना चाहती हूँ, संसद चल नहीं रहा, बाहर पर कभी तिरंगा, कभी मास्क, कभी बैग, कभी टी शर्ट, कभी जैकेट, यही चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के मुद्दे गए कहां? देखिए नविका जी, हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं कि आप अडानी पे डिस्कशन करिए, आप मणिपुर पे डिस्कशन करिए। मणिपुर जहां पे 2 साल से आग लगी हुई है, जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उस पे किसी पे डिस्कशन नहीं होगा। क्या ले आए? सोरोस ले आए। सोरोस ने अगर भारत के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करी है, तो ट्रंप भैया तो मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट करके देश में लेके आइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए।
सोरोस कौन है ये देश के आम आदमी को पता तक नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि अडानी का घोटाला हुआ है और अडानी घोटाले को हम सब भुगत रहे हैं। पूरा देश महंगी बिजली का जो बिल दे रहा है वो सिर्फ अडानी घोटाले की वजह से दे रहा है। अमेरिका में पेपर सबूत पेश किए जा चुके हैं कि किस तरह अडानी ने 2200 करोड़ की रिश्वत दी हमारे देश को महंगी बिजली बेचने के लिए। उस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। कैसे देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े फ्रॉडस्टर स्कैमस्टर के हवाई जहाज में बैठ के घूम रहा है, ये असली मुद्दा है। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। दिल्ली में इस समय जो इतनी बुरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, हर जगह चेन स्नैचिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, सरेआम फायरिंग हो रही है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। वो कोई डिस्कशन नहीं है। जॉर्ज सोरोस को लेके आ रहे हैं। अरे जॉर्ज सोरोस ने अगर हमारे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है तो लाओ उसको देश में और उसको लगाओ, उसको लटकाओ फांसी से। किसने रोका है? जब प्रधानमंत्री जी जाके वहां पे ट्रंप के साथ और बाइडेन के साथ बलगैयां करते हैं तो बोले उनको। लेकिन फिर संसद में अगर कुछ छुपाने का नहीं है और उस पर एक्शन होना चाहिए सोरोस पर, तो संसद में कम से कम डिबेट तो होने दीजिए। कांग्रेस क्यों डिबेट रोक रही है? और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। डॉक्टर सीमा भांती का बॉस्टन अमेरिका से सवाल है, जब तक हंगामा करने वाले सांसदों को रोज का भत्ता नहीं कटेगा और कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा तो क्या ये सुधरने वाले हैं? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, ये समझ से परे है कि इंडिया गठबंधन देश के उद्योगपतियों को कटघरे में खड़े होकर सत्ता में कैसे आएंगे? अमीक जमाई जी जवाब दीजिए। देखिए, जो बोस्टन से बैठी हैं, हमारे देश के लिए जो चिंता कर रही हैं, ये जो भी महिलाएं हैं, हमें लगता है कि ये जो पूरा भ्रष्टाचार का आरोप अमेरिका से लग रहा है कि अडानी जो है हमारी सरकारों को कैसे इन्फ्लुएंस करके अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लगता है इनको बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी होगी। हमारा पार्लियामेंट का जो इशू है, अडानी डिंबल साहिबा ने भी, अखिलेश जी ने भी, सब लोगों ने ये कहा कि भारत की संसद को चलाया जाना चाहिए। और आपको मालूम है कि पिछले 12 दिनों से संसद के अंदर क्या हो रहा है। 20 तारीख को संसद खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब पार्लियामेंट शुरुआत होता है तो उसमें मुद्दों की बैठक होती है। उन मुद्दों में ये सारे मुद्दे थे, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से मूव किया गया, चाहे वो ममता दी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से बांग्लादेश के हिंदुओं की तरफ का मामला मूव किया गया, अडानी का मुद्दा कांग्रेस के एलओपी की तरफ से मूव किया गया। लेकिन ये मुद्दे तो मालूम थे। जब पूरे तरीके से सरकार, प्रधानमंत्री ने देखा कि भारत की संसद में वो तीनों तरफ से घेरे जाएंगे, किसानों के मुद्दे पर घेरे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट से कुछ महत्वपूर्ण काम है, जिसकी वजह से वो आजकल पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो सवाल ये है कि ये चर्चा जब नहीं होने दी जा रही तो नड्डा जी खड़े हो जाते हैं। और नड्डा जी जैसे ही अडानी का चर्चा होता है, नड्डा जी जॉर्ज सोरोस का नाम लाते हैं। और ऐसा लगता है कि 3 मिनट का जो समय होता है एक मेंबर को बोलने का, 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट सिर्फ नड्डा जी बोलते हैं। किरण रिजिजू जी के पास कोई समय का मामला नहीं है। लेकिन आज जो इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से हम सब लोग शामिल हुए और हमने कहा कि जो उपराष्ट्रपति का मामला है, ये पूरे तरीके से देश का जो विपक्ष है उसको ये एब्सेंट करते हैं। हमारे एलओपी का माइक बंद हो जाएगा, हमारे जो भी नेता बोलेंगे इंडिया ब्लॉक के, कहा जाएगा कि उसको एक्सपंज कर दीजिए, या ये कहा जाएगा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो स्पीकर साहब और हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, हमारा सिर्फ ये निवेदन है कि आपको सीखना चाहिए सोमनाथ दास से, आपको सीखना चाहिए हामिद अंसारी से। ये अभी बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता हूं कि 1951 में क्या हुआ था। नाविका जी, आप तो पार्लियामेंट देखती रही यूपीए 1 के समय में, आपको याद होगा कि हामिद अंसारी जी से, सोमनाथ दास से पूरा यूपीए, पूरा कांग्रेस, पूरा लेफ्ट, हम सब लोग अनकंफर्ट रहते थे। हमें लगता था कि ऐसा लग रहा है कि ये एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका काम होना चाहिए कि जो विपक्ष की आवाज है आपको उसको तो जो है प्रोटेक्ट आपको करना, तो यही लगता है इलेक्शन कमीशन के बारे में भी, आपको यही लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आपके खिलाफ जाता है तब भी चीफ जस्टिस अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जजमेंट दे देते हैं तो वो बिल्कुल भगवान हो जाते हैं। वो जिस दिन प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा कर लेते हैं तो आप उनको जमीन पर उतार देते हैं। तो कोई भी अगर आपके मुताबिक नहीं चलता तो आपको तो दिक्कत होती ही है। लेकिन आनंद दुबे जी, ये सर्कस क्यों लगता है राउत जी को?
राउत जी जैसे शब्दों में बात करते हैं, सर्कस तो रोज उनके यहाँ सुबह शाम होता था चुनाव से पहले, अब वो सर्कस बंद हो गया है तो इधर में बोल रहे हैं कि संसद में सर्कस हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि पहले आपस में तो तालमेल हो जाए। सीधा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी की लीडरशिप से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठा रही है? सोरोस का सवाल है, कांग्रेस की लीडरशिप का सवाल है। तमाम लोग, शरद पवार जी से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर तमाम लोग राहुल गांधी की लीडरशिप को पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यही वजह है कि संसद चलने नहीं दे रही और कभी अंदर ड्रामा कभी बाहर ड्रामा? नविका जी नमस्ते। जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, जॉर्ज सोरोस के नाम को लेकर सबको उलझाना है, ये इनका नया तराना और फसाना है और सबका ध्यान दूसरी दिशा में भटकाना है। देखिए, संसद भवन के जो भी सत्र होते हैं उसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार में बैठे संसदीय कार्य मंत्री की होती है। पहले से ये पता होता है कि संसद का सत्र कितने दिन चलेगा, किन मुद्दों पर चलेगा, कैसे चलेगा। उसकी रणनीति बनाने में यह मौजूदा सरकार पहले भी विफल रही है, 24 के पहले वाली और 24 के बाद वाली भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछने तैयार नहीं है कि भैया आप संसद सत्र चलाने के जिम्मेदार हो, आप क्यों नहीं चला रहे हो। जो देश के मुद्दे हैं उस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। ये जॉर्ज सोरोस कौन है, ये 140 करोड़ देशवासी इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसका क्या काम है, और अगर ये हमारे देश में कुछ षड्यंत्र रच रहा है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, उसकी धरपकड़ क्यों नहीं हो रही है। हम लोग तो हैरान है कि जिस देश में किसानों पर बात होनी चाहिए, नौजवानों पर बात होनी चाहिए, माताओं बहनों की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, यहाँ की अगर कोई भ्रष्टाचारी है उस पर बात होनी चाहिए, इन सब चीजों पर बात नहीं होगी। संजय राउत जी ने कितने नोटिस दिए हैं, कितने नोटिस दिए हैं किसानों पर और इस देश के नौजवानों पर कितने नोटिस दिए हैं, मुझे बता दीजिए। मैं अभी शहजाद पूनावाला से सवाल पूछ लूंगी, आप बता दीजिए कितने नोटिस दिए। नविका जी बहुत सही कह रहे हैं संजय राउत जी, संजय राउत जी बहुत सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार जेपी नड्डा साहब और उनकी पूरी टीम मिलकर, पार्लियामेंट इतना पवित्र जगह है, वो संसद का भवन है, वहां पर देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पूरे देश के करोड़ों लोगों की बात वहां रखी जानी चाहिए, वहां मनमानी ढंग से अपनी बात करते हैं। जब स्पीकर महोदय से, आदरणीय महोदय से कहा जाता है कि आप हमें संरक्षण दीजिए, हमें बचाइए, हमारी बात को संरक्षित करवाइए, वो ध्यान नहीं देते। अब बात बताइए, सांसद मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कितने सवाल आपकी पार्टी ने पूछे हैं किसानों पर, नौजवानों पर, बेरोजगारी पर? कितने सवाल आनंद दुबे जी बता दीजिए, कितने सवाल पूछे हैं आपने? कितने सवाल पूछे हैं? मैं बार बार पूछूंगी, कितने सवाल पूछे आपने? कहाँ जाए नाविका जी, मैं कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए? वो बोलने फिर भी कहाँ जाए, टीवी पर आप बोलने नहीं देती, अब हम लोग कहाँ जाए? नाविका आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए। डिबेट पे तो सवालों पर जवाब होते हैं। अपने ही देश में बेचारे बन के घूम रहे हैं हम लोग। नाविका जी, अब मुझे लगता है मुझे बेचारा बना दिया आपने शहजाद पूनावाला जी। उनको ना संसद में बोलने देते हैं, ना सीटें देते हैं, क्या हाल किया। नाविका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कोई इंटरप्ट ना करे, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई इंटरप्ट ना करे, मेरी बारी आई है बोलने की। नाविका जी, इस पैनल को देखिए, 5 वर्सेस 1 का पैनल है। मैं अकेला हूं, मुझे उतना ही समय मिल रहा है जितना एक और पैनलिस्ट को मिल रहा है। ये 5 बार बोल रहे, तब मेरी एक बार बारी आ रही है, तब भी अंपायर पे सवाल, आप पे सवाल खड़ा कर दिया। वैसे ही जगदीप धनखड़ जो ओबीसी समाज से, जाट समाज से आते हैं और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के जाट देखे कि कैसे चुनाव आते तो इस्तेमाल करते हैं आप लोगों का, पर कैसे अब गाली दे रहे आपके पुत्र को। पर मैं दिखाता हूं आपको एक तथ्य। राजीव शुक्ला ने एक बार, जब 2012-13 की बात थी, एक बार जाकर चेयरमैन के कान में विस्पर कर दिया कि अरे अड्जर्न करा दो, वो वीडियो भी आया था और अड्जर्न हो गया हाउस। तब वो कार्यकर्ता नहीं थे, ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट को बोलेंगे। फिर प्रोसीडिंग्स को ब्लैकआउट कर दिया था आंध्र बाइफर्केशन बिल में, तब वो बहुत नियमित रूप से चल रहा था। जब यूपीए का जमाना था तो एक बिल 4 मिनट में पारित होता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल 12 मिनट में।
नेशनल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम बिल 4 मिनट में, बैंकिंग रेगुलेशन बिल 5 मिनट में, टैक्सेशन बिल 2 मिनट में, तब तो बहुत अच्छा चल रहा था। और आज जब रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो बहुत खराब लग रहा है चीज। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैडम ने बोला कि सोरोस को इंडाइट करके एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं करते। ट्रंप की सरकार, ट्रंप आपके मित्र, ट्रंप ने स्वेर इन नहीं किया। ये इनकी ज्ञान का स्तर है कि ट्रंप अभी तक स्वेर इन नहीं हुआ, इनको पता तक नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अडानी को, दोनों ने, अमित जमे और रीना गुप्ता ने घोटालेबाज बोला और इलेक्ट्रिसिटी का भी बोला। पंजाब में अडानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, कैंसिल कीजिए नाविका के शो पे। केरला में सप्लाई कर रहा है, विलिनियम पोर्ट भी उनको अभी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट मिला है, कैंसिल कीजिए। झारखंड में आपकी सरकार है, वहां पर गोड्डा में उनका पावर प्लांट है, उसको कैंसिल करने का ऐलान कीजिए। कांग्रेस से पूछिए कि क्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रोजेक्ट दिए थे, तब वो अडानी ठीक था। और आखिरी बात मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि अब देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह स्थिति है कि भारत की तुलना सीरिया से, मतलब भारत सीरिया बन जाएगा। कोई बांग्लादेश बना रहा है, कोई सीरिया बना रहा है, केवल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी के पोजीशन पर, कि क्या वो को चेयर थी एफडीएल-एपी की, और सांसद साहब ने बोला कि वो नहीं थी। प्रियंका वाड्रा ने कंफर्म किया कि वो थी 94 में। अब मैं सांसद की मानूं या नवनिर्वाचित परिवार के सांसद की मानूं? आप बताइए बर्वे जी जवाब दीजिए। और जवाब ये भी दीजिए कि आपको सभापति इसीलिए नहीं पसंद कि वो आरएसएस के एकलव्य हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा वे कांग्रेस में भी रह चुके हैं। अब कांग्रेस में रह चुके हैं, आरएसएस के साथ संबंध है, लेकिन आपको एक साइड देखना है, दूसरे साइड नहीं देखना। अब ये क्या है? ये देखिए, बीजेपी स्प्रेडिंग फेक न्यूज सेज फ्रेंच मीडिया हाउस मीडिया पार्ट। मैंने तो उसको कोट ही नहीं किया है कि बीजेपी, फ्रांस की मीडिया बोल रही है कि बीजेपी ये फेक न्यूज फैला रहा है करके। हम लोग नहीं बोल रहे, फ्रांस की मीडिया बोल रही है। इसी से आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये फेक न्यूज फैलाने का कार्यक्रम बीजेपी कर रही है और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और सभापति, रही बात सभापति की, सर आप एक सांसद हैं जी, ये सर्वपक्षीय होते हैं। सर माफी चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, आप एक सांसद है और मेरे महाराष्ट्र से ही सांसद है, तो मैं आपको थोड़ा उस लिहाज से मैं आपका एक प्रकार से समर्थक भी हूं, मतलब ये भी हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट भी हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अभी मैंने कौन सा बात बोला है जो मीडिया पार्ट को कोट करके? मैंने तो ये बोला एफडीएल-एपी की वो को प्रेसिडेंट है। ये फैक्ट है या ये गलत है? आप ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए नाविका के शो में। मैं आपकी बात की नहीं कर रहा हूं, मैं जो सोरेस पे बात चल रही है, मीडिया पार्ट आप ही का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप जो बोलेंगे छापेगा। इन्होंने छापा था कि आप लोग नेशनल हेराल्ड में भी गुनहगार नहीं है, तो इसकी क्या विश्वसनीयता? हम लोगों के हाथ में अगर मीडिया होता तो फिर क्या बात होती है? आज मीडिया पार्ट तो है ना, संसद चलाने का आरोप मीडिया पार्ट होगा, लगा होता। नहीं सर, एफडीएल-एपी में सोनिया जी है कि नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। पुनावाला जी, आप भी समझ सकते हैं एफडीएल-एपी के अध्यक्ष आहेत का सोनिया जी बदनाम करने का काम चल रहा है। कैसे? प्रियंका जी ने माना कि वो है। वो विषय अभी अपन किस चीज पे अपन डिस्कस करने आए हैं? सोनिया गांधी और उनका परिवार देशद्रोही मानसिकता रखता है कि नहीं रखता है? क्यों कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, सोनिया गांधी का परिवार देशद्रोही मानसिकता रखता है कि नहीं रखता, यही चर्चा है। के लिए आए हैं, उस सब्जेक्ट पे बात कीजिए। देशद्रोही कश्मीर को अलग करने की बात करेंगे तो हम उनको देशद्रोही बोलेंगे, और किसी की हिम्मत है तो बोले कि वो देशद्रोही है, किसी की हिम्मत है बोले देशद्रोही है। भारत को सीरिया से तुलना करेंगे, कश्मीर को अलग करने की बात करेंगे, हम उसको देशद्रोह से कम नहीं मानते। चर्चा करो, अडानी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अरे अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल करो ना साहब, हम क्या बोल रहे हैं? करो केरला में कैंसिल, करो पंजाब में कैंसिल, तब क्यों गिग्गी निकल जाती है आपकी? पब्लिक सवाल पूछ रही है, बद्री प्रसाद यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं। बर्वे जी, ये सवाल पब्लिक आपके लिए पूछ रही है। राहुल जी, ये क्यों नहीं कहते कि जॉर्ज सोरोस पर बहस करा लीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, जगदीप धनखड़ जी ने हिम्मत के साथ स्वीकार किया है कि वो संबंध रखते थे आरएसएस से। अगर कांग्रेस को हिम्मत है तो बता दें कि सोनिया और राहुल जी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। ये पब्लिक के सवाल है, इनका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, अगर कोई किसी के साथ संबंध रखना चाहता है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हर कोई स्वतंत्र है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, संबंध रखने के लिए, तो उसके लिए कोई मना ही नहीं है ना किसी को। धनखड़ जी अगर आरएसएस से जुड़े हैं तो उससे कोई आपत्ति कोई किसी को थोड़ी ना है। जुड़े तो वो आपसे हैं, और आपने इसीलिए तो नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ मूव किया है, क्योंकि आपको लगता है कि वो पक्षपात कर रहे हैं क्योंकि वो आरएसएस से हैं। नहीं, वो नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाया गया है कि जिस तरीके से विरोधी सांसदों की आवाज को दबाया जा रहा है और विरोधियों को रोका जा रहा है और सत्ता पक्ष को बोलने दिया जा रहा है।
जिस तरीके से लोकसभा में आपने देखा होगा, निशिकांत दुबे जी का समय नहीं रहते हुए भी वो खड़े हो जा रहे हैं, उनका माइक चालू हो जा रहा, वो बोल रहे हैं, और यहाँ एलओपी 10 दिन से समय मांग रहा है, तो सभापति उनको समय नहीं दे रहे हैं। तो ये कल्याण बैनर्जी को बता दीजिए ना, कल्याण बैनर्जी नहीं कन्विंस हो रहे, आप पहले उनको बता दीजिए। बीजेपी तो बाद में आएगी ना लाइन में। कल्याण बैनर्जी तो आपके अलायंस पार्टनर है। कल्याण जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। कल्याण बैनर्जी कन्विंस है। आज उनको भी आने सत्ता पक्ष ने बोलने दिया नहीं, उनको भी आधे में ही रोक दिया गया और हाउस अर्जेंट किया गया कल्याण बैनर्जी के ऊपर भी। आपको पता है शायद, वीडियो चल भी रहा है आपके टीवी पे। एक सेकंड, कल्याण बैनर्जी ने असंसदीय शब्दों का, क्योंकि वो एक्सपंज हुआ है, मैं वो शब्द, एक सेकंड सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल। कल्याण बैनर्जी ने, एक सेकंड मैडम बीरी, मैं अकेला हूं मैम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए 20 सेकंड। कल्याण बैनर्जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, महिलाओं के प्रति और उनके प्रति, वो इतने असंसदीय थे, उनको एक्सपंज किया गया। आप डिफेंड कर रहे हैं, वो खुद माफी मांग रहे हैं। और दूसरी बात, अभी बर्वे जी ने नेहरू जी को खारिज कर दिया, पता है कैसे? नेहरू जी 18 दिसंबर 1954 जब एक मोशन मालवांकर जी जो फर्स्ट स्पीकर थे उनके खिलाफ लाया गया, तो नेहरू जी ने लिखा, बोला, when we challenge his bona fide, we betray our countrymen, and indeed before the world we are little men that is lacking the seriousness of the situation. A motion is valued and precious right, but every valued and precious right cannot be misused and becomes a nuisance. मतलब उस समय पर जब एक ही बड़ी पार्टी थी और बाकी सब छोटी छोटी पार्टी थी, स्पीकर मोशन आए तो वो मिसयूज था, और अब प्रॉपर यूज। शहजाद पूनावाला जी, आप नेहरू को बहुत याद करते हैं, शायद कांग्रेस नेहरू जी को इतना नहीं याद करती। सवाल कुछ और है, और ये सवाल कमरुज़मान चौधरी जी आपके लिए। केतन पारेख का अमेरिका से सवाल है, ये क्या बात हुई कि कांग्रेस किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा देती है, लेकिन सोरोस का आरोप लगे तो कहते हैं आरोप तो लगते रहते हैं। रविंद्र सिन्हा यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कम से कम संसद चलने तो दे, हमें पता तो चले कि हमने जिनको चुनकर भेजा है वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं। क्या ये जायज एक्सपेक्टेशन नहीं है कमरुज़मान चौधरी जी, जो जनता पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है? नाविका जी, मैं सबसे अंत में बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मेरा पार्टी का संसद भी काफी है। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा का बात सुनिए। मैं इतिहास में जस्ट जाकर मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। 23 जुलाई 2008 अविश्वास प्रस्ताव मनमोहन सिंह का सरकार के खिलाफ, सोमनाथ चटर्जी जी वहां पे स्पीकर वामपंथियों का नॉमिनेटेड है, वहां पे उनको बोला गया कि आप स्पीकर का पद से इस्तीफा दीजिए। वो इस्तीफा नहीं दिए, क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त सत्ता पक्ष के नहीं थे, वो सिर्फ अपने दल के नहीं थे, वो थे संसद के थे, इस देश के थे। उसने उस पद का गरिमा को बजाय रखते हुए उसको सीपीएम ने अपना पार्टी से निकाल भी दिया, निष्कासित किया। ये होता था उदाहरण इतिहास में। आज आपने क्या किया, एक बीजेपी का मुखौटा को बैठा दिया राज्यसभा का चेयर में, जिसका मतलब ये होता है कि ना तो मैं किसी और का सुनूंगा, मेरा आका जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, और वही करता आया है। यहाँ पे आज का एक उदाहरण मैं बताकर क्यों बता रहा हूं। आज गौरव गोगोई जी जब सदन में खड़े हुए, मणिपुर के बारे में बात करने के लिए जब आए, उनका स्टेटमेंट खत्म होते ही मंत्री पीयूष गोयल जी उठने का बाद में ही संसद जो है कि स्थगित कर दिया गया। इतना डर क्यों है आपको अदानी से, इतना डर क्यों है मणिपुर से, इतना डर क्यों है आपको संबल से? ये जवाब तो ऑपोजिशन नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगा आपसे? दूसरी बात नाविका जी, यहां पे देखिए, आज जिस तरह से संसद को चलाया जा रहा है, इन सोनिया गांधी जी जिसने 2004 में प्रधानमंत्री पद से इनकार कर दिया, जिसने अपना पति को बलिदान देखा, जिस बेटा ने अपना पति अपना पिता को, अपना दादी को शहीद होते हुए देखा, उसके ऊपर आप लोगों ने इल्जाम लगा रहे हो देशद्रोह का। इससे नीच हरकत सत्ता पक्ष का हो ही नहीं सकता। इसके लिए माफी तो मांगना ही होगा जनता से। जिस औरत के खिलाफ आपने सोरोस के साथ में आपने ये लगाया,
आप ये जरा सा बता दो, शमिका रवि कौन थी? मैं मानती हूँ गांधी परिवार ने बलिदान दिए इस देश में, लेकिन आपने भी तो प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, आपने कितनी बार माफी मांगी? बता दीजिए। और पब्लिक का सवाल है, रीना जी आ रही हूं, पब्लिक का सवाल लेकर आप ही के पास आ रही हूं, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे बचपन के जहां मैं पली बड़ी धनबाद डिस्ट्रिक्ट से सवाल है, सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है। ये विपक्षी पार्टियां अडानी पर चर्चा करना चाहती हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, जब विपक्ष संसद के नियमों के खिलाफ हंगामा करेगा तो फिर कैसे कह सकता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? रीना गुप्ता जी, वाजिब सवाल पब्लिक पूछ रही है। नविका जी देखिए, संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की और विपक्ष की दोनों की होती है, लेकिन हमने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, आप देखिए किस तरह से एक समय में हम विपक्ष के 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। जहां तक जॉर्ज सोरोस की बात है, जॉर्ज सोरोस का हमारे देश से क्या लेना देना? अगर उसने हमारे देश के खिलाफ साजिश करी है तो मैं तो कहती हूं लेके आइए उसको हमारे देश में और उसके खिलाफ मुकदमा करिए, लेकिन अडानी का हमारे देश से पूरा लेना देना है। आज की तारीख में जो हवाई जहाज के टिकट महंगे हैं वो इस वजह से कि सारी एयरपोर्ट मोदी जी ने अडानी को दे दिए, बिजली महंगी है वो इस वजह से कि सारी की सारी बोले जा रही है भाई, कुछ तो फैक्ट चेक होगा इसमें। शहजाद पूनावाला को मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली में पूरी कोशिश की गई थी अडानी ने कोशिश करी, लेकिन अडानी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया। बहुत अच्छा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल में भी डाला। अब रीना गुप्ता जी इंटरप्ट मत कीजिएगा और सुनने की क्षमता रखिएगा, सुनने की क्षमता रखिएगा, सुनने की नाविका जी मेरी जनता तक आवाज पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुने। मैंने इनका सुना, अब इनको भी सुनना पड़ेगा। रीना गुप्ता जी आपने आरोप लगाया, अब जवाब भी सुन लीजिए। नाविका जी अब उनको सुनना भी पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है नाविका, दिस इज नॉट द वे टू हाईजैक। रीना गुप्ता जी आपने सवाल उठाया, आप जवाब सुन लीजिए। क्यों नहीं अडानी का डिस्कशन करते? चलिए ओके, अडानी का डिस्कशन क्यों नहीं? क्योंकि मेरी बात पहुंचनी चाहिए। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने अडानी को दिल्ली में रोका, तो पंजाब में क्या हो गया भाई? पंजाब में निकालिए ना, उनका उनका वहां पे पावर प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, सारे एयरपोर्ट अडानी, प्लीज नाविका ये तरीका ठीक नहीं है। हमेशा विदाउट एक्सेप्शन रीना गुप्ता की ये बहुत बुरी आदत है, वो हर वक्त इंटरप्ट करती है और फिर दबाव डालते हैं मीडिया पे। ऐसा नहीं हो सकता नाविका जी, भाजपा को भी अपना समय मिलना चाहिए। मीडिया पर किसी का दबाव नहीं चलता है, इनका दबाव, इनका बहुत दबाव चलता है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। अब मैं बोलूंगा अपनी बात। रीना गुप्ता जी मैं 45 सेकंड का समय दे रही हूँ शहजाद पूनावाला को, तब तक आपका फेडर डाउन है। शहजाद जवाब दीजिए। मतलब कुछ भी बोले जाएंगे, सारे एयरपोर्ट अडानी के। दिल्ली में किसका एयरपोर्ट है भाई? अडानी का एयरपोर्ट है क्या? कुछ भी बोलना है। और मैं बोल रहा हूं ना, विलियम पोर्ट किसका है भाई? बोले ना तेलंगाना में किसका प्रोजेक्ट है? इनकी दोहरे रवैया देखिए, खुद टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में आएंगे, और केसीआर का बेटा केटीआर तेलंगाना में अडानी और रेवंत रेड्डी भाई भाई टी शर्ट पहनेगा तो वहां से निकाल देंगे, और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। एलओपी के बारे में 140 सांसद सस्पेंड किए थे ना, आपका कहना है। स्पीकर पे तो आपने एनसीएम नहीं लाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। किस पे लाया? ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट पर। उन्होंने तो ऐसे सस्पेंड नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप जाट समुदाय के खिलाफ है, आप ओबीसी समाज के खिलाफ है। अन्यथा अगर यह तर्क होता तो आप जिससे सस्पेंशन लाए ओम बिरला, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं लाया। और आप किस मुंह से लाएंगे भाई? तमिलनाडु में एलओपी वहां पे 70 दलित मारे गए, उसको उठाने के लिए एक प्रस्ताव रखते तो उनको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, हमें सिखाएंगे आप लोग। तो मुझे लगता है इस पर जवाब दीजिए, पंजाब में कब कैंसिल कर रहे अडानी? बताइए। रीना गुप्ता जी, पंजाब में कैंसिल होगा कॉन्ट्रैक्ट? सवाल आपके खेमे में। नविका जी देखिए, शहजाद पूनावाला को और सारे भाजपाइयों को झूठ बोलने की आदत है। पंजाब में अडानी का कोई प्रोजेक्ट भगवंत मान की सरकार ने नहीं दिया। अरे भाई अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अडानी को घुसने नहीं दिया है। लेकिन शहजाद पूनावाला इस बात का जवाब दे कि अगर अमेरिका के पास सबूत है अडानी के खिलाफ, वारंट निकल चुके हैं, तो आपको क्यों डर लग रहा है अडानी का डिस्कशन करने से? अडानी क्यों महंगी बिजली बेच रहा है महाराष्ट्र में?
जवाब दीजिए। अडानी एक सेकेंड। जिन राज्यों में ये आरोप लगे वो राज्य सारे कांग्रेस रूल्ड राज्य हैं। आप वहां भी डिमांड कर लीजिए। दिल्ली में तो आप कांग्रेस के साथ दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ नहीं है। डिसाइड कर लीजिए ना, दोस्ती है नहीं है, रिश्तेदारी है नहीं है। ये रोज एक नई तरीके से कि बीजेपी को कटघरे में खड़े करना, कांग्रेस को नहीं करना, सेम चीज के लिए। रीना गुप्ता जी, ये भी तो सही नहीं। और एक वाक्य दे दीजिए, अडानी को 2022 में एलओए मिला है सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट का, पंजाब में कैंसिल करवा के दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा आपने दिया, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने दिया, पर आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? लीजिए स्टैंड। आपने दिल्ली में तो रोका ना अडानी को, लीजिए स्टैंड। रीना गुप्ता मुंह बंद मत करिए, आप बोलिए स्टैंड कब लेंगे, बोलिए कैंसिल कब करेंगे, बोलिए। अरे पहले आप बताइए कि आप बताइए आप अडानी के खिलाफ कब ईडी और सीबीआई भेज रहे हैं? जो महंगी बिजली बेची जा रही है अरे पंजाब में कीजिए ना, आपके पास तथ्य है, प्रूफ है, करिए कैंसिल। सारे सबूत हैं कि 2200 करोड़ का जो अडानी ने ब्राइब दिया है उसके खिलाफ कब एक्शन ब्राइब दिया है तो वो किस स्टेट को दिया, जरा बताइए। स्टेट का नाम लीजिए, स्टेट का नाम लीजिए, स्टेट का नाम लीजिए जिसको ब्राइब, सो कॉल्ड ब्राइब दिया है। जिस भी स्टेट में हो ईडी तो जा ही सकती है, ईडी तो जा ही सकती है। हाँ नाविका जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नाविका जी, सुनिए ना, बिल्कुल मैं अभी इसका जवाब दे दूं। आपने कहा ना ईडी जा रही है, जा सकती है, तो इनको एक बार बोल दीजिए कि हाँ हमारी उन सरकारों ने भ्रष्टाचार किया था। वैसे ब्राइब दिया नहीं, ब्राइब की पेशकश थी, चार्जशीट भी उन्होंने पढ़ी नहीं ठीक से यूएस की, पर ठीक है अगर उनका यही कहना है तो पंजाब में तो कैंसिल ही कीजिए ना, घोटालेबाज है, करिए ना। बर्वे जी का जवाब, बर्वे जी पढ़ी है उसमें सारा डिटेल। आप कितना पढ़ी है सबको पता है। नविका जी, ये डिबेट संसद क्यों नहीं चल रही, इस पे चलना चाहिए, अदानी के मुद्दे पे चलना चाहिए। किस तरीके से सर आपने सुना नहीं, ये अडानी के मुद्दे पर ही हो रही थी, राहुल गांधी जी को अडानी के मुद्दे पर ही हो रही थी कि पंजाब में भी प्रोजेक्ट है, आपके राज्यों में उन्हें हमारे भाई पूनावाला जी बार बार कर रहे ओबीसी सभापति, तो ये सभापति ये किसी कैटेगरी का नहीं है। अरे मिस इंडिया की जाति खोज है, लेते हैं आप। संसदीय पद है, ये किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। मिस इंडिया की जाति कौन देख रहा था? पत्रकार की जाति कौन देखा? किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। आप हलवा कौन खाएगा, वो जाति कौन देखा? सभी लोग अपन संसद क्यों नहीं चल रही है, इस पे अपना डिबेट चल रहा है। और निशिकांत दुबे जी जैसे व्यक्ति ने जिस देश में गांधी परिवार ने इतने बलिदान दिए हैं देश के लिए, उसके पुत्र को देशद्रोही कहना कितना सही है। उसके बाद में वो माफी नहीं मांग रहा है। अच्छा। और वो विषय भी हमने छोड़ दिया ऐसा है साहब, ऐसा है। सुनिए बर्वे जी, वाले ने अभी बर्वे जी एक सेकंड, बर्वे जी एक लॉजिकल सवाल पूछता हूं आपसे। जो गलत संसदीय समय कम है, 20 सेकंड। बर्वे जी आपके देशभक्त राहुल गांधी ने ही भारत जोड़ो बोला ना, तो उनकी माता जी उस संगठन का हिस्सा है जो भारत तोड़ो कर रही है। तो अब मैं क्या बोलूं उनके बारे में? आप बोलो ना भारत तोड़ो। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संसद क्यों नहीं चल रही, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नारायण दास खेरवानी का यूट्यूब पर सवाल है, सोरोस का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है तो वो क्यों हमारे देश की राजनीति में दखल देता रहता है? और सोरोस ने कहा था कि मैंने $1 बिलियन का फंड रखा है भारत के इस सरकार को हटाने के लिए। तो सवाल तो बनता है, डिबेट क्यों नहीं हो रही संसद में? सबसे बड़ा सवाल यही है। हर मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए। कौन स्थगित कर रहा है संसद को? यह सवाल जनता आज 12वें दिन भी पूछ रही है। जवाब कब आएगा, इसका इंतजार है। आज तमाम पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपका भी लेती हूं इजाजत। नमस्कार।